नमस्कार साथियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है मेरा, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। पहले तो उसको ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सीधे लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, सीधे आएंगे पॉइंट पर। हार्टोन की भर्ती से जुड़ी अपडेट, आप कितने जिलों में फॉर्म भर सकते हैं और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब की बार बहुत कठिन रास्ते से आपको गुजरना होगा। जो पहला रास्ता था वो बदल गया है और आपको हम बताएंगे टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी, पूरा हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। पहली बात आपको हम बात करते हैं आपसे, जब 29 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है उसमें आप 2 ही नहीं बल्कि आप चाहे 4 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करो, ये हो सकता है 99%। चाहे 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म भर देना, ये आपको मैं बता रहा हूं। 99% कह रहा हूं, 1% चूक हो सकती है, बाकी हुई नहीं आज तक चूक, हो भी जाए तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। और ये तो हो गया आपका, आप कितने जिलों में फॉर्म भर सकते हो। अब दूसरी बात यहां पे आती है, जो हमारा टेस्ट होगा कैसे हमारी मेरिट बनेगी, ये बता रहा हूं। डिप्लोमा के बारे में पहले बता दिया, डिप्लोमा से कौन से चलेंगे, एक वीडियो बाद में भी बना देंगे जब फॉर्म आएगा। सही रिकॉर्ड आपने डालना है, वैलिड डिप्लोमा वेरिफिकेशन हो, क्योंकि ये छोटी नौकरी नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लल्लू पल्लू नौकरी नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब के बराबर नौकरी हो जाती है। अब इसके लिए आपको असली डॉक्यूमेंट चाहिए, प्योर असली, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको बता सिलेक्शन। पहले आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में आपको 30 में से 15 मार्क्स लेने हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, 15 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो वहीं बैठे बैठे या उसी लैब में आपका दूसरे पीसी पे फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या किया जाएगा, आपको एक पेज दिया जाएगा, पेज दे देंगे, ठीक है, A4 का। उसमें जो पैराग्राफ होता है उसमें 300 वर्ड भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, 350 भी और 400 भी। अब बहुत से स्टूडेंट का सवाल है कि सर क्या वो पूरा पैराग्राफ हमें करना है। आपसे जितना टाइप हो आप उतना कर सकते हो, ठीक है। आपने मान लीजिए पूरा पैराग्राफ कर दिया है, सही कर दिया है, ठीक है। आपने 150 वर्ड कर दिए हैं तो आपका पास है टाइपिंग टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट आपका 15 नंबर लेने के बाद पास हो जाता है। पहला टेस्ट आप पास करोगे तभी आप दूसरा एग्जाम दे सकते हो। अगर आप पहले टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप दूसरा टेस्ट नहीं दे सकते, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला टेस्ट जब लेंगे, जब आपसे क्या मांगेंगे, आपका जो फार्म वगैरह जो भी है वो आपसे मांगेंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे, ठीक है। जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको डायरेक्ट एग्जाम में बैठा देंगे। आपका पहला टेस्ट पास हो जाएगा, फिर टाइपिंग और आपको बैठा देंगे। टाइपिंग अगर आपकी 150 वर्ड से कम आ जाते हैं आपके वर्ड, यानी कि 9000 की से कम आपकी की आती है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसी समय आप फेल हो, आपका वही रिजल्ट है। ऑनलाइन का भी तुरंत रिजल्ट आता है और फेल का भी तुरंत आता है टाइपिंग वालों का। जो टाइपिंग में पास हो जाता है, टू बी चेक्ड लिखा आता है उसके स्क्रीन पे, और वहां पे आपको बता दो जब आप टाइप कर रहे होगे, आपका पैराग्राफ खत्म होगा तो उस टाइम कन्वर्ट होता है वो स्क्रीन पर, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपकी स्पीड क्या है, या जो प्रिंट आएगा उस पर भी आपको मिल सकता है आपकी स्पीड क्या है या वर्ड आपके कितने हैं, ये मिल सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये इसका मौका आपको मात्र 30 सेकंड का ही मिलता है, जबकि आपको लेनी होती है, निगाहें रखनी होती है, ठीक है। और आप जैसे पास हो जाते हो, फिर क्या है, 2 पेपर होते हैं। पहले क्या होता था, ओनली टाइपिंग पर मेरिट बनता था, अब क्या कर दिया है, दोनों में आपको मेरिट लेनी होगी। वो मेरिट किस हिसाब से बनाएंगे, और मेरे भी समझ में नहीं आ पा रही है बात। और एक बात और जरूर है, 2 कैंडिडेटों के समान नंबर, समान टाइपिंग होगी तो जो एज में बड़ा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये मेरिट बनाएंगे, दोनों पेपरों पे मेरिट बनाएंगे। अब ये कैसे बनाएंगे, ये तो थोड़ा सिस्टम मेरा भी समझ नहीं आ पा रहा भाई, अभी मैं क्या करूं। मान लेते हैं, देखो एक बंदे ने 25 मार्क्स ले लिए 30 में से, एक ने 20 ले लिए। 20 वाले की स्पीड 50 आ गई है और 25 वाली स्पीड 45 आ गई है, तो भाई कैसे बराबर कर पाएंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे स्पीड और मार्क्स, मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं, 100 में से 20 लेने हैं
तो 100 में से जिसके नंबर भी ज़्यादा होंगे और स्पीड भी ज़्यादा होगी उनको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सीधा सा पॉइंट यहाँ पे यही आ जाता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो भी चले तो चलेगा। समझ पा रहे हैं आप? अब ये मेरिट बन नहीं पा रही यार इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो। और मुझे यही लगता है लास्ट में आगे कि टाइपिंग ही स्पीड रहेगी वही सिलेक्टेड होगा। अब ये तो मामला है थोड़ा पेचीदा मामला है इस भर्ती में, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आपको किसी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये पेचीदा मामला मेरी भी समझ से बाहर हो चुका है, क्योंकि 20 वाले की स्पीड 50 है, 25 वाले की स्पीड 45 है। ऐसे बहुत से हमारे साथी मिलेंगे तो कैसे काउंट कर पाएंगे? या तो जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें मेरिट बनाओ पहले, उनकी छंटनी करो, ऐसा तो हो सकता है। अब ये समझ से परे है यार मेरे भी, क्या कर सकूं मैं इसके बारे में? कुछ नहीं कर सकता। ये मामला बहुत पेचीदा मुझे लग रहा है, समझ से परे हो गया मेरी भाई, मैं क्या करूं? लेकिन आप सबसे यही कहूंगा, जो टाइपिंग की आप दोनों चीज़ों की तैयारी करें, अच्छे से करें। जितनी भी आपको किताबें मिलती है, बुक मिलती है, कहीं से भी करो। मैं YouTube पे जो कराऊंगा वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है? सही करना है। अगर मेरे से कोई पर्सन मैं बता रहा हूँ मेरे से उत्तर गलत हो जाता है, उसको भी आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सर ये गलत हो गया है, उस यानी उस पर डिस्कस करना है। हो सकता है मेरे से भी गलती से टाइप हो जाए वो, क्योंकि मैं स्लाइड बनाऊंगा तो गलती से बन जाता है, कुछ हो भी जाता है। अब मेरे से क्या होता है, मेरे दिमाग में गलत उत्तर हो और आपको सही पता हो, लेकिन इसमें आप लोगों ने साथ देना है, ठीक है? मन तो मेरा उतर गया था लोगों से विश्वास से, क्योंकि मेरा कुछ काम ऐसा है यार, लोग पता नहीं मैं किसी मदद कर देता हूँ और वो मुझे समझ गए ना। आजकल कोई मदद पहले मांगता है, बाद में आंख दिखा देता है। फिर भी विश्वास करना मैंने यार बंद कर दिया। मैं कह रहा हूँ किसी की हेल्प करूँ ना विश्वास पे, एक की हेल्प करते एक मेरा ऐसा काम कर देता है, मैं दूसरे की मदद नहीं कर सकता हूँ। ये हाल हो गया मेरा, बहुत उदास मन है आज, क्योंकि मैं किसी का काम फ़ोन पे कर देता हूँ ना। आप सब्सक्राइबर हो मेरे पूरे भारत के अंदर, किसी का भी अनजाने में पैसे बाद में दे दो, ये इसलिए मैं काम पहले कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मार खा गया यार मैं, बहुत से पैसे ऐसे चले जाते हैं मेरे। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें भाई, विश्वास आज के बाद मैंने सोचा किसी का कुछ करना है तो पैसा पहले लेना है, ये देख लिया मैंने। तो आप सभी मेरा अगर ऐसे विश्वास तोड़ोगे तो मैं किसकी मदद कर पाऊँ, जिसको मदद की जरूरत होगी नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और टॉपिक पर आते हैं दोबारा से, आप टाइपिंग करें। और टाइपिंग स्पीड की बात यहाँ पे मैं करता हूँ। टाइपिंग स्पीड जो हम सोचते हैं कि टाइपिंग स्पीड ज़्यादा जाएगी, मुझे नहीं लग रहा जाएगी। आपकी वर्ड स्पीड डाउन आएगी, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर की लाइन में हैं, कंप्यूटर की लाइन में है, क्वेश्चन अच्छे याद हैं उनके, तो ऊपर नंबर अच्छे लेंगे। लेकिन वो क्या है, कई बच्चे ऐसे हैं टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। और कोई जो स्टेनो हो गए, स्टेनो की तैयारी करें, उनकी स्पीड आपसे ज़्यादा होगी लेकिन वो कंप्यूटर के टच में नहीं है, तो यहाँ पे वो मार खा जाएंगे, तो स्टेनो और स्पीड आपकी डाउन आ जाएगी। लेकिन आपको मैं यही कहूँगा, अगर आपकी स्पीड चाहे 30 की भी है तो पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते तो पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर जिसको भाई को लगता है मुझे सर कुछ नहीं आता, मैं तो यूट्यूब से जो वीडियो देखूंगा 1-2% याद होगा, अच्छा, नहीं तो मेरी किस्मत। सही बता देता हूँ, 50-50 होता है किस्मत और आपकी मेहनत। कोई भी किसी भी फील्ड में हो, कोई ये नहीं कहता मेरी किस्मत है और मेरी मेहनत है। 50-50 होता है दोनों भाई। मन में कोई सवाल है मुझे बताइए। टाइपिंग स्पीड डाउन ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।